नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 पर हमारी स्पेशल सीरीज के पार्ट 3 पर। इससे पहले के जो दो पार्ट हैं उनमें हमने कोप का जो कॉन्सेप्ट है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो कॉन्सेप्ट है और जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो कोप 26 जो सम्मेलन हो रहा है उसके क्या गोल्स हैं इस पर और इससे संबंधित कई तथ्यों और संकल्पनाओं पर हमने विस्तृत बात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोप 26 में राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए वन वर्ल्ड मूवमेंट और पंचामृत सिद्धांत पर जो बात की है उसकी भी चर्चा हमने पिछले दो वीडियो में पार्ट 1 और 2 में विस्तृत रूप से की है। आप उनको देख सकते हैं और उसमें जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आप वहां से नोट कर सकते हैं। आज हम इस तीसरे पार्ट में बात करेंगे नेट जीरो उत्सर्जन या कार्बन तटस्थता की, यानी कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो एमिशन क्या है। नेट जीरो का अर्थ है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि नहीं करना, और इसे प्राप्त करने का मतलब है जितना संभव हो उतना उत्सर्जन कम करना और जो भी बच गया हो उसे हटाकर संतुलित करना, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दूसरे कामों से बैलेंस करना और एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना जिसमें फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कोयला, इसका इस्तेमाल ना के बराबर हो, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के ये बहुत बड़े कारक हैं। कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी बहुत कम से कम हो इसके अंतर्गत, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो का मतलब यह है कि आप जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं उतना ही उसे एब्जॉर्ब करने का आपके पास इंतजाम भी होना चाहिए। दरअसल जब हम अपने घरों, कारखानों और परिवहन के लिए तेल, गैस, कोयले आदि को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? ये सूर्य की ऊर्जा को वातावरण में रोककर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। इससे धरती गर्म हो रही है और उसका तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम चक्र बदल रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और इस कारण एक्सट्रीम क्लाइमेट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे भारी वर्षा, भीषण बाढ़, लंबा सूखा, भारी हिमपात जैसी परिस्थितियां अब आए दिन देखने को मिल रही हैं। इसका प्रभाव जो है वो भोजन पर, आवास पर और आजीविका पर नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। कई द्वीप तो ऐसे हैं जिनके अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। इन सब को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए धरती के बढ़ते तापमान को थामना होगा। तो इसीलिए 2015 के पेरिस समझौते के तहत 197 देशों ने जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए औद्योगिक काल यानी कि 1760 से 1840 ईस्वी के लगभग का जो काल है, इससे पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाने का लक्ष्य तय किया। कब? 2015 के पेरिस समझौते के तहत। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर इसके देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसे हासिल करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2050 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना होगा। इसीलिए जो कोप 26 है इसमें नेट जीरो उत्सर्जन पर बहुत बल दिया जा रहा है। कोप 26 में 100 से अधिक देशों के नेताओं ने वनों की कटाई को रोकने का बड़ा एक वादा किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोकने में सबसे अधिक अगर योगदान देते हैं तो वो पेड़ ही देते हैं, क्योंकि पेड़ बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं।
ब्राजील जैसा देश, जहाँ की हाल के समय में धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षा वनों के बड़े हिस्से को काट दिया गया, वह भी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, कांगो और अन्य कई देशों के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से है। अब नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ वायुमंडल से कार्बन को हटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तभी नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे कैसे हटाया जा सकता है। वनों की कटाई से निपटने के साथ साथ हर देश को क्या करना होगा कि कार्बन को कम करने के लिए अधिक से अधिक वनीकरण करना होगा, क्योंकि यह कार्बन अवशोषित करने का सबसे सस्ता और गारंटीड तरीका है। इसके अलावा बहुत सारी तकनीकें भी हैं, लेकिन वह उतनी प्रासंगिक और सर्वसुलभ नहीं है। जैसे कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज से जुड़ी तकनीक है। इसमें क्या किया जाता है कि वायुमंडल से कार्बन को हटाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन को सॉलिड बनाकर उसे भूमिगत कर दिया जाता है। लेकिन यह हर कोई इस तकनीक को इस्तेमाल नहीं कर सकता और अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अधिक से अधिक वनीकरण किया जाए, और इसी से संबंधित COP26 में यह समझौता भी किया गया है। अब बात करते हैं कि नेट जीरो पर किसके क्या लक्ष्य हैं। दरअसल COP26 सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए 2050 तक का समय सीमा तय की है कि इस समय सीमा के अंतर्गत नेट जीरो के लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएं सभी देशों के लिए कि 2050 तक सब नेट जीरो प्राप्त कर लें। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से और अपने इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से अलग अलग लक्ष्य तय किए हैं। जैसे कि चीन, अमेरिका के बाद भारत कार्बन उत्सर्जन का विश्व में चौथा स्थान रखता है कार्बन उत्सर्जन में, और भारत ने 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य यानी कि नेट जीरो करने का वादा किया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने पंचामृत सिद्धांत के दौरान COP26 सम्मेलन में, जो उनका राष्ट्रीय संबोधन था, उसमें उन्होंने कहा है। ठीक है। और भारत जो है विश्व में चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के बाद कार्बन का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। और जब वह 2070 की बात कर रहा है, तो इसी तरीके से रूस और चीन ने नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह 2060 तक किया है। तो इसी तरीके से और भी कई देश हैं, जैसे उरुग्वे ने 2030 का लक्ष्य तय किया है, फिनलैंड ने 2035 का किया है, ऑस्ट्रिया ने 2040 का किया है, जर्मनी और स्वीडन ने 2045 का किया है, अमेरिका समेत कई देश हैं जिन्होंने 2050 का लक्ष्य तय किया है, और चीन ने, और हमने बात पहले बता चुके हैं कि 2060 का लक्ष्य तय किया है, और भारत ने 2070 का लक्ष्य तय किया है। तो जो COP26 में जो वैज्ञानिकों ने एक समय सीमा तय की है 2050, उसमें अभी सभी देश सहमत नहीं है। और अगर हम बात करें इस वक्त जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश हैं, तो उसमें अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, ये सबसे प्रमुख देश हैं। और अगर देशों के हिसाब से देखें तो भारत का क्रम तीसरे नंबर पर आता है, और अगर उत्सर्जन की दृष्टि से भी देखें तो उसमें अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन के बाद भारत का स्थान आता है। तो आज हमने बात की नेट जीरो यानी कि कार्बन तटस्थता पर, और इसी तरीके से और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं COP26 से संबंधित, इसमें मैं और जो भी बड़े डिसीजन होंगे या जो नए तथ्य निकल कर आते हैं उन पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।